Good morning, students. Let's we start the chapter number 8, the coastal plains and islands. Coastal plains and islands very important chapters है और वेरी इंटरेस्टिंग भी है. कोस्टल मतलब वो एरियाज जो समुद्र के किनारों या समुद्र से नज़दीक हो. Islands, the land is surrounded by water, all side is known as island. जो चारों तरफ से पानी से घिरे और बीच में लैंड हो, ऐसे पार्ट को क्या कहते हैं? आइलैंड. सो अब हम इसमें देखेंगे. आपको यहाँ बीचेस दिया गया. बीचेस मतलब समुद्र का किनारा है. मरीना बीच, जुहू बीच, अंजुना बीच. सो द कोस्टल प्लेन, द साउथर्न प्लेटूज कवर मोस्ट ऑफ साउथर्न इंडियन एंड इट इज़ बॉर्डर्ड बाय नैरो कोस्टल प्लेन्स ऑन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न साइड. आपने देखा था कि जो प्लेटू रीजन था उसने बहुत से पार्ट्स को कवर कर लिया था. बाकी कुछ पार्ट्स छूट गए थे जो साइड बाय साइड, मिडल पार्ट के अलावा साइड बॉर्डर पार्ट, तो वो कोस्टल एरियाज हो गए. अ कोस्ट इज़ द लैंड बी साइड और नियर अ सी और एन ओशियंस. कोस्ट वो लैंड है जो कि नियर द सी और ओशियंस के पास हो. इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्टल लाइन स्ट्रेचिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट एंड गोइंग अराउंड द इंडियन पेनिनसुला अप टू द स्टेट ऑफ गुजरात इन वेस्ट. इंडियन पेनिनसुला मतलब कि और लैंड इज़ कवर्ड बाय वाटर थ्री साइड्स. जो लैंड वाटर से कवर हो थ्री साइड्स में और वन साइड लैंड हो तो वह पेनिनसुला कहा जाता है. तो इंडिया में जो है आपका साउथर्न पार्ट आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल में जो बे है आपकी बंगाल की खाड़ी से वेस्ट बंगाल का पार्ट लेकर वो पूरा स्टेट गुजरात तक चला जाता है. जो कि आप मैप देखते हैं तो उसमें आपको पता है कि वो आपका पार्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि बे ऑफ बंगाल से यहाँ से आप देख रहे ग्रीन पार्ट जो है ये पूरा कोस्टल एरियाज आ जाता है. इस कोस्टल एरियाज में टोटल 9 स्टेट्स आते हैं. बट इस कोस्टल एरियाज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट्स. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में आता है बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट्स. द कोस्टल प्लेन मीट एट द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला एट कन्याकुमारी. दोनों जो एक प्लेस पे आके मिलते हैं वो प्लेस क्या है? कन्याकुमारी. हैविंग अ लॉन्ग कोस्टल लाइन इज extremely advantage to India. The main advantage are ports can be set up and ship can be used to transport large quantity of goods within and outside the country. अब कोस्टल बॉर्डर हमें मिल जाने की वजह से फ़ायदा ये है कि हम वहाँ पे पोर्ट्स बना सकते हैं. पोर्ट्स मतलब बंदरगाह, जिसके वजह से हम बड़ी बड़ी शिप्स वहाँ पे आ सकते हैं. ट्रांसपोर्टेशन होता है अदर कंट्री से. देन लॉन्ग कोस्टल लाइन हैव इनकरेज फिशिंग एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी फिशिंग में भी मोर इफर्ट हो सकता है. इट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया. जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन में व्यवसाय ही फिशरिंग है. The western coastal plain. The western coastal plain organized from Gujarat in northern and passed through the state of Maharashtra, Goa, Karnataka and Kerala तक जो जाता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. इट इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पार्ट, गुजरात कोस्ट, कोकन कोस्ट एंड मालबार कोस्ट. ये तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, गुजरात कोस्ट, कोकन कोस्ट एंड मालबार कोस्ट. तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में कौन से स्टेट आते हैं स्टूडेंट? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला, 4 स्टेट. Gujarat in the north and passes through the Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka and Kerala. Now western coastal दिया आपको dear students की the Gujarat Ghats coast in the north, Konkan coast in middle and Malabar coast in south. It lies between the Gulf of Kutch and Gulf of Khambat. ये जो डायग्राम दिया इसको आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा. The eastern coastal plain. On the east, between Eastern Ghats and the Bay of Bengal, is the Eastern Coastal Plain. It originates from West Bengal in the north and passes through Odisha, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. It is divided into two main parts. अब यहाँ पे आपको स्टेट दे दिया है जो पासिंग का वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. नॉर्थन कैरकस एंड कोरोमंडल कोस्ट. द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोस्टल प्लेन्स. उसका इम्पोर्टेंट क्या है? पोर्ट्स एंड हार्बर्स ऑन द कोस्ट हेल्प द कंट्री टू एंगेज इन लार्ज स्केल ट्रेडिंग, बोथ इनलैंड ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड. इससे हम ट्रेड में ज़्यादा बढ़ावा मिलता है. हम फॉरेन कंट्रीज़ में भी अच्छी खासी चीज़ें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हैं. स्टेट लाइक केरला, तमिलनाडु एंड गोवा विच आर क्लोज टू सी हैव ब्यूटीफुल बीचेज बिकॉज ऑफ विच दे आर पॉपुलर टूरिस्ट
डेस्टिनेशंस, और आप देखते हैं गोवा, केरला एंड चेन्नई, तमिलनाडु में जो बीचेज है वो टूरिस्ट अट्रैक्शन के पार्ट हैं। फिशिंग एंड शिपिंग आर इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, फिशिंग और शिपिंग यहाँ की इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ भी है। दिस प्रोवाइड लाइवहुड टू मेनी पीपल, और यहाँ से बहुत लोगों को जीवन पार्जन या जीवन व्यापन का साधन भी है। एज द लैंड स्पेशली टू डेल्टा रीजन ऑफ कावेरी इज फर्टाइल, राइस एंड प्लांटेशन क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन लार्ज क्वान्टिटी। राइस और प्लांटेशन जो कि प्लांट जैसे कि कॉफ़ी, टी, कोकोनट ट्रीज, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। इनफैक्ट कावेरी डेल्टा इज़ नोन एज राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया। अगर राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया पूछा जाए तो आपका आएगा कावेरी। द आईलैंड, आईलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड। वो पीस ऑफ लैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई हो। द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप आइलैंड इन अरेबियन सी। अभी आपको दो आइलैंड बता दिया, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर ग्रुप ऑफ अबाउट 300 आइलैंड, उसके अंदर 300 आइलैंड्स हैं। दिस आइलैंड ग्रुप्स इज वन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, इट इज़ द कैपिटल ऑफ पोर्ट ब्लेयर। The islands are covered with this dense forest. Only a few of these islands are inhabited for heavy or have people living there. यहाँ पे जो फॉरेस्ट ज़्यादा है और यहाँ पे हैबिटेशन, इंसानों के रहने के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। लक्षद्वीप आइलैंड, द लक्षद्वीप आइलैंड आर ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड इन अरेबियन सी। दे लाई क्लोज टू मालाबार कोस्ट, दे लाई टू सी द मालाबार कोस्ट। द लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया, सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी भी मानी जाती है लक्षद्वीप। द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड इज करावती। Many of these islands are made of deposits of the skeletons of some marine of animals called coral. Importance of island, island का importance क्या है? The island are full of natural beauty and have some of most beautiful beaches in the world. Thousands of tourists from various parts of the country and from around the world visit this island. Island पे क्या होता है कि tourist attraction ज़्यादा होता है. The pleasant climate ensure that tourists visit almost throughout, और पूरे साल यहाँ पे लोग आते रहते हैं. Life in this region, गुजरात, अब इसका कैपिटल क्या है? गांधीनगर. मेन लैंग्वेज क्या है? गुजराती. मेन लैंग्वेज यहाँ पे क्या है? गुजराती. एंड ऑक्यूपेशन ट्रेडिंग, फार्मिंग एंड डेयरी फार्मिंग, मैनी पीपल वर्किंग टेक्सटाइल्स मिल्स, कपड़े की मिल्स में भी बहुत से लोग यहाँ पे काम करते हैं. मेन क्रॉप ज्वार, बाजरा, कॉटन, व्हीट एंड शुगर की. ट्रेडिशनल ड्रेस साड़ीज एंड लहंगा चोली फॉर वुमेन, धोती लॉन्ग और शॉर्ट कोट्स एंड टर्बन और कैप फॉर मेन. मेजर अट्रैक्शन काइट्स फेस्टिवल एंड उत्तरायण. पॉपुलर फ्लोक डांस रास गरबा या गरबा रास भी कह सकते हैं. सम प्लेसेस टू विजिट, ग्रेट रन ऑफ कच्छ, द गिर नेशनल पार्क, साबरमती आश्रम, सरदार पटेल म्यूजियम अहमदाबाद, भुज, द प्लेस ऑफ शॉप फॉर हैंडीक्राफ्ट, बिग सिटीज अहमदाबाद, सूरज, वडोदरा, भुज एंड जामनगर. सम ऑफ द अदर स्टेट इन दिस रीजन, महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु भी आ जाते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है. स्टेट गोवा एंड पणजी, कैपिटल पणजी. मेन लैंग्वेज कोंकणी एंड occupation is farming and fishery. Main crops rice, coconut, cashew, mangoes, jackfruit, pineapple. Minerals iron ore, manganese, ferromanganese, bauxite and silica. Popular folk dance dhalo and fugdi. Some places to visit: Basilica, Bom Jesus, Dr. Salim Ali Bird Sanitary, Kalangit Beach, Anuja Beach and Fort Aguda. Big cities Panji, मारागांव, वास्को ड गामा, यहाँ की बिग सिटीज़ है. केरला, इसका कैपिटल तिरुवनंतपुरम. केरला एक्सट्रीम साउथ ऑफ मालबार कोस्ट. मेन लैंग्वेज मलयालम. मेन क्रॉप्स राइस, कोकोनट, रबर, कोका, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस. केरला एक स्पाइसेस प्रोड्यूसिंग स्टेट भी है, सबसे ज़्यादा यहीं पे ही मसाले पैदा होते हैं. पॉपुलर क्लासिकल डांस कथक, कलियान, मोहिनी नाट्यम. पॉपुलर फेस्टिवल ओनम. सम प्लेसेस टू विजिट: कोलम बीच, मुनावर पेरियर टाइगर रिजर्व, बैक वाटर्स एट अलिप्पी. बैक वाटर्स मतलब समुद्र के पानी नदियों में आ जाता है. बिग सिटी कोच्चि, इनरकुलम,
कन्नूर। नाउ अब हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। टिक द करेक्ट आंसर्स। विच ऑफ दिस कोस्ट इज पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन? नॉर्थन Caicos. The main occupation of people in the coastal plains fishing. यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? फिशिंग. Which of these cities has port? यहाँ पे पोर्ट है बंदरगाह, मुंबई. The Lakshadweep Island are group of about 36. The Andaman Nicobar Island are group of 300 islands. 300 islands का पूरा ग्रुप है. फिल इन द ब्लैंक्स. द ईस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट मीट कन्याकुमारी. दोनों कहाँ पे मिलते हैं? कोस्टल कन्याकुमारी. इन केरला lagoons are also known as backwaters. The Lakshadweep Islands have been formed from the deposit of the skeleton of coral. The port of Mumbai is situated on the Konkan coast. The Lakshadweep Islands are also known as Laccadive Islands. Laccadive Islands. So dear students, हमने इसमें देखा कि आइलैंड्स हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं, तो इसके इम्पोर्टेंस क्या हैं. देन क्वेश्चन आंसर्स है. क्वेश्चन आंसर्स में डियर स्टूडेंट्स आप वीडियो पॉज करके भी आराम से इसको कर सकते हैं. सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स.